Good morning, my dear student of class 3rd. Today we will learn about lesson 2 and the lesson 2 name is more about keyboard. ठीक है, more about keyboard का मतलब होता है कि कीबोर्ड के बारे में हम और ज़्यादा जानकारी क्या करेंगे, आज हासिल करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आपके पास में है इंट्रोडक्शन. तो इंट्रोडक्शन में क्या है आपके पास में, देखें. You have already learned about keyboard in previous class. आपने पहले ही क्या है पढ़ा है कीबोर्ड के बारे में पिछली क्लास में. It is an input device that consists of various keys. ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसमें बहुत से या विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, कीज होती हैं. A keyboard is used to type text and numbers. और कीबोर्ड का जो यूज़ किया जाता है टाइप करने के लिए किया जाता है टेक्स्ट को. टेक्स्ट मतलब जैसे कि आप कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे कि आपने एप्पल लिखा, बॉल लिखा, आई एम गोइंग, इस टाइप की जो टेक्स्ट होते हैं आप क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड के जरिए लिख सकते हैं. एंड नंबर्स, और नंबर्स को भी आप लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5. ठीक है. एंड टू गिव कमांड्स टू अ कंप्यूटर, और हम कीबोर्ड के जरिए कंप्यूटर को कमांड्स भी दे सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ कीज. स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज़ कीज क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग ग्रुप्स. अब जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड आता है उसमें विभिन्न प्रकार की क्या होती हैं, कीज होती हैं, बटन्स होते हैं, और उनको विभिन्न प्रकार की श्रेणियों में बांटा गया है. तो सबसे पहले है यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ाबेट कीज, सेकंड नंबर पे है फंक्शन कीज, थर्ड स्पेशल की, फोर्थ नंबर कीज, फिफ्थ एरो कीज ऑब्लिक कर्सर कंट्रोल कीज, सिक्स कंट्रोल कीज, सेवंथ शिफ्ट कीज, 8 स्पेस बार की, 9 एल्ट कीज, 10 कैप्स लॉक की एंड 11 नंबर कीज अगेन. तो इतने प्रकार की कीज एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में होती हैं. अब जो है जो अल्फ़ाबेट कीज होती हैं कीबोर्ड में वो कहाँ से कहाँ तक होती हैं, कैपिटल ए से लेकर के जेड तक, और आप इनको स्मॉल में भी लिख सकते हैं. नंबर कीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये सारी क्या होती हैं, नंबर कीज होती हैं. इनसे आप कोई भी डिजिट्स बना करके लिख सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर. नेक्स्ट है कर्सर कंट्रोल कीज, जिनको हम एरो कीज भी बोलते हैं, क्योंकि इन बटन्स में एरो बने हुए होते हैं और एरो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शंस को, अप डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट है फंक्शन कीज F1 to F12. अब ये फंक्शन कीज का काम होता है जब हम कंप्यूटर को बूट करते हैं या स्टार्ट करते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम को डालते हैं. ये आपके पास बड़ी क्लास में आएगा तो इसके बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं बता पाऊंगा. नेक्स्ट सिंबल कीज. अब सिंबल कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉमा हो गया, इन्वर्टेड कॉमा हो गया, फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपके पास क्या होते हैं, सिंबल कीज होते हैं. इनको आप अलग अलग तरीके से यूज कर. अब है पंक्चुएशन कीज. पंक्चुएशन कीज क्या होते हैं, ये भी सिंबल कीज के तरह होते हैं, लेकिन इनका यूज मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए किया जाता है, जैसे प्लस करना, माइनस करना. और जो आपको यहाँ पे स्टार दिख रहा है उसका सिंबल है मल्टीप्लाई से, उसका वो रिलेटेड है मल्टीप्लाई से. ऑब्लिक का जो सिंबल है उसका रिलेशन है डिवाइड से. आपके पास डॉलर का साइन हो गया, इक्वल टू का साइन है, परसेंटेज का साइन है, एंड का साइन है, स्मॉल ब्रैकेट के साइन है, @ इसका इस्तेमाल ईमेल के एड्रेस के लिए किया जाता है. ये आपके पास क्या होते हैं, पंक्चुएशन कीज होते हैं. अब मैंने आपको सबसे ऊपर बताया था अल्फ़ाबेट कीज, ये काम क्या करता है देखते हैं. देयर आर 26 अल्फ़ाबेट कीज ऑन द कीबोर्ड. कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कीज होती हैं, जैसे आपने पहले पढ़ा है A to Z क्या होते हैं, 26 लेटर्स होते हैं. तो वही क्या होते हैं, सेम कीबोर्ड में 26 अल्फ़ाबेट कीज होते हैं. बोथ स्मॉल एंड कैपिटल लेटर्स, जो दोनों क्या हैं, कैपिटल लेटर्स में भी होते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको स्मॉल लेटर्स में नहीं दिखाई देगा, सिर्फ कैपिटल लेटर में दिखाई देगा. स्मॉल लेटर्स के लिए आप शिफ्ट बटन का जब यूज़ करते हैं तो आपको स्मॉल लेटर क्या होते हैं, शो होते हैं कंप्यूटर के ऊपर. कैन बी टाइप्ड यूजिंग दीज कीज. आप इन कीज का इस्तेमाल करके कैपिटल लेटर्स में
इनको यूज़ कर सकते हो और स्मॉल लेटर्स में भी इनको यूज़ कर सकते हो। देयर आर 2 वेज टू टाइपिंग कैपिटल लेटर्स। ठीक है, 2 प्रकार के तरीके हैं कैपिटल लेटर्स को टाइप करने के लिए, यूजिंग शिफ्ट की एंड यूजिंग कैप्स लॉक की। शिफ्ट की का यूज़ कर जब आप करोगे, जब आप शिफ्ट की को बटन को प्रेस करोगे तो आप स्मॉल लेटर में लिख सकोगे, और जब आप कैप्स लॉक की का बटन प्रेस करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, एक ग्रीन लाइट जलता हुआ दिखाई देगा कैप्स लॉक सिंबल के ऊपर। ठीक है, और तब आप कैपिटल लेटर लिख पाओगे। सेकंड है हमारे पास में नंबर कीज। नंबर कीज कंटेन नंबर 0 to 9। अब नंबर कीज में क्या होते हैं, अब जो अल्फ़ाबेट लेटर्स होते हैं हमारे पास, या कीज होती हैं, उनके ठीक ऊपर क्या होता है, नंबर कीज होता है, और जहाँ पे हमारे पास कर्सर कंट्रोल कीज होता है उसके ठीक राइट साइड में क्या होता है, हमारे पास भी नंबर कीज होते हैं। तो नंबर कीज जो होते हैं 0 से लेकर के 9 तक होते हैं, और इनसे आप स्मॉल से लेकर के कितनी भी ग्रेटेस्ट डिजिट्स को बना सकते हो। देयर आर 2 सेट ऑफ नंबर कीज इन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 2 सेट होते हैं नंबर कीज के, जो मैंने आपको बता दिया है। 1 सेट ऑफ नंबर कीज इज अवेलेबल अबव द अल्फाबेट कीज। एक सेट होता है जो नंबर कीज का, वो अवेलेबल होता है आपके पास अल्फाबेट कीज के ठीक ऊपर। ईच की कंटेन्स अ नंबर, और हर एक की में क्या होते हैं, नंबर होते हैं। अब जो दूसरा सेट है नंबर की का, आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई दे रहा है, ये होता है कर्सर कंट्रोल कीज के ठीक राइट साइड में। ये एक क्या है, आपका न्यूमेरिक की है। अब इसको क्या करते हैं, देखिए कैसे इसको, इस न्यूमेरिक की से क्या करते हैं, हम नंबर्स को लिखते हैं। टू टाइप नंबर्स यूजिंग न्यूमेरिक कीपैड। अब न्यूमेरिक कीपैड से नंबर को टाइप कैसे किया जाता है, देखो फर्स्ट पॉइंट है, मेक श्योर दैट द नंबर लॉक की इज ऑन। अब इन नंबर के ऊपर जहाँ पे 7 नंबर दे रखा है आपको, उसके ठीक ऊपर नंबर लॉक की है। जब आप इसको प्रेस करोगे तो नंबर लॉक की के ऊपर एक ग्रीन लाइट क्या होगी, जल जाएगी। इसका मतलब है वो की क्या हो गया, ऑन हो गया, और तब आप क्या कर सकते हो, इस कीपैड से कोई भी नंबर आप लिख सकते हो। और जब फिर से दोबारा आप क्या करोगे, नंबर लॉक की को प्रेस करोगे तो नंबर लॉक की में जो लाइट जल रही थी वो क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। तब आप इनसे कोई भी नंबर लिख नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये नंबर लॉक की को जब आप ऑन करोगे तो आप नंबर लिख सकते हो, और जब नंबर लॉक की को आप ऑफ करोगे तब नंबर आप लिख नहीं पाओगे। नेक्स्ट है हमारे पास में कर्सर कंट्रोल कीज। अब ये कर्सर कंट्रोल कीज, देखिए कर्सर कंट्रोल कीज आर सेट ऑफ एरो कीज। ये क्या होते हैं, एरो कीज के सेट होते हैं कर्सर कंट्रोल कीज। जो की कर्सर को कंट्रोल करती हैं वो कर्सर कंट्रोल कीज कहलाती हैं। दैट कंटेन्स लेफ्ट कॉमा राइट कॉमा अप एंड डाउन एरो कीज। इनमें क्या होते हैं, लेफ्ट राइट अप और डाउन एरो कीज होते हैं, जो कर्सर को लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ क्या करते हैं, कर्सर को मूव करते हैं। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज एरो कीज। इसीलिए इन्हें एरो कीज भी या एरो कीज के नाम से भी जाना जाता है। दीज कीज आर यूज टू मूव द कर्सर इन डिफरेंट डायरेक्शन। और इन कीज का यूज किया जाता है कर्सर को मूव करने के लिए अलग अलग डायरेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास में स्पेशल कीज। कुछ खास तरीके की कीज होती हैं कीबोर्ड में, देखिए वो क्या क्या होती हैं। एज यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लास, आपने जैसे पहले पिछली क्लास में पढ़ा है, दैट देयर आर सम कीज ऑन द कीबोर्ड। कुछ कीज होती हैं कीबोर्ड के ऊपर विच आर नोन एज स्पेशल कीज, जिनको हम स्पेशल कीज के नाम से जानते हैं। लेट्स रिकॉल देम। अब उनके बारे में हम फिर से क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब जो स्पेशल कीज हैं वो कौन कौन सी हैं, देखो बैक स्पेस की। दिस की इज यूज टू इरेज द टेक्स्ट टाइप ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। दिस की, बैक स्पेस की का यूज किया जाता है टेक्स्ट को इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए। ठीक है, टाइप्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो भी आपने टाइपिंग की है उस सेंटेंस के, उस वर्ड के लेफ्ट साइड से आप क्या कर सकते हो, टेक्स्ट को इरेज कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास में डिलीट की। दिस की इज यूज टू इरेज द टेक्स्ट टाइप ऑन द राइट साइड ऑफ द कर्सर।
अब जो डिलीट की होता है ये क्या करता है, ये भी टेक्स्ट को इरेज करता है, लेकिन ये टेक्स्ट को कहाँ से करता है, राइट साइड से। बैक स्पेस की टेक्स्ट को कहाँ से करता है डिलीट, लेफ्ट साइड से, और डिलीट की कहाँ से करता है टेक्स्ट को इरेज, राइट साइड से, कर्सर के राइट साइड से। नेक्स्ट है हमारे पास में कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द टेक्स्ट इन कैपिटल लेटर्स। कैप्स लॉक की का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है टेक्स्ट को या लेटर्स को कैपिटल लेटर्स में लिखने के लिए। हमारे पास में स्पेस बार की, दिस की इज यूज टू गिव अ गैप बिटवीन वर्ड्स एंड नंबर्स। इस की का यूज किया जाता है गैप देने के लिए वर्ड्स के बीच में और नंबर्स के बीच में, और ये सबसे लॉन्गेस्ट की होती है कीबोर्ड में। कौन सी, स्पेस बार की। नेक्स्ट है हमारे पास एंटर की ऑब्लिक रिटर्न की। इट इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। अब जब कोई भी हम लेटर लिखते हैं या वर्ड्स लिखते हैं या सेंटेंस लिखते हैं, हमको नेक्स्ट लाइन में अगर जाना है तो हम एंटर की को प्रेस करते हैं और हम नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट है शिफ्ट की। देयर आर 2 शिफ्ट कीज ऑन अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड। स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 2 शिफ्ट कीज होती हैं, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। दिस की इज यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑफ। अब इन कीज का यूज किया जाता है कैपिटल लेटर्स, इन कीज का यूज किया जाता है कैपिटल लेटर्स को लिखने के लिए व्हेन द कैप्स लॉक इज ऑफ, जब कैप्स लॉक क्या होता है, ऑफ होता है। सम ऑफ द कीज कंटेन 2 कैरेक्टर्स ऑन देम। अब जो कीज हैं इनमें 2 कैरेक्टर्स होते हैं, अपर कैरेक्टर एंड लोअर कैरेक्टर। ठीक है, अब इस अपर कैरेक्टर और लोअर कैरेक्टर में भी आपके पास में यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं, क्या होते हैं वो। व्हेन यू प्रेस एनी सच की, जब कोई भी आप की को प्रेस करते हैं, द लोअर कैरेक्टर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन। लोअर कैरेक्टर मतलब स्मॉल कैरेक्टर आपको क्या दिखते हैं, या लेटर आपको दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है होल्ड डाउन द शिफ्ट एंड प्रेस एनी सच की। जब आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखते हैं, होल्ड डाउन मतलब आपको उसको प्रेस करना है और उसके ऊपर से उंगली नहीं हटानी है, आपको उसको प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। और उसके बाद जब आप कोई भी लेटर को टाइप करते हो, प्रेस करते हो, तो आपको अपर कैरेक्टर मिलते हैं। अपर कैरेक्टर मतलब कैपिटल लेटर्स या फिर जो अपर सिंबल्स होते हैं। ठीक है, जो भी सिंबल्स आप या पंक्चुएशन कीज आप इस्तेमाल करना चाहते हो, तो बिना शिफ्ट की के वो पंक्चुएशन की या सिंबल की इस्तेमाल नहीं हो पाएंगे, आपको उसके लिए शिफ्ट की को प्रेस करना ही होगा। थर्ड पॉइंट, इफ यू वांट अ सिंबल टू अपीयर, अगर आप चाहते हो सिंबल को प्रदर्शित करना, होल्ड द शिफ्ट की, आपको शिफ्ट की को क्या करना होगा, प्रेस करना होगा, एंड प्रेस द नंबर की दैट कंटेन्स द रिक्वायर्ड सिंबल, और उन कीज को, नंबर कीज को प्रेस करना होगा जिसमें आपको सिंबल दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे नंबर कीज कहाँ होते हैं, ठीक अल्फाबेट कीज के ठीक ऊपर होते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे बियॉन्ड द चैप्टर। अब इस चैप्टर के अलावा इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में। सर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट। अब जो क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट है, कीबोर्ड के जो जिन्होंने क्या किया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्वार्टी ऑर्डर में जिन्होंने इन्वेंट किया है, उनका नाम है सर क्रिस्टोफर लैथम सोल्स। ठीक है, इन्होंने क्वार्टी कीबोर्ड को इन्वेंट किया है। क्वार्टी कीबोर्ड का मतलब आप देखते हैं जब लेटर में सबसे पहले आप अल्फाबेटिकल कीज देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होता है QWERTY। तो जब QWERTY सीरीज में ये अल्फाबेटिकल कीज होते हैं, तो वही कीज क्या कहलाते हैं, क्वार्टी कीबोर्ड लेआउट कहलाते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, this lesson is finished and I will give you the homework in next term. Okay.